आज के दौर में हम लोग अपना सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं तो वो है स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं पर। चाहे वो बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा रहा हो, चाहे वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जा रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम जिन चीज़ों पर उन पैसों को खर्च कर रहे हैं वो हमें स्वास्थ्य देने की बजाय बीमारियां दे रही हैं। आज हम जो कुछ भी खान पान खा रहे हैं ज़्यादातर वो पैक्ड फूड है। पैक्ड दूध आ चुका है, पैक्ड दही आ चुका है, पैक्ड मसाले आ चुके हैं, इवन पैक्ड फूड भी आ चुका है जिसमें सिर्फ आप गर्म पानी को डालिए और वो खाना तैयार हो जाता है, आप उसको खा सकते हैं। तो ऐसे में आप विचार कीजिए कि आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर में जो ले रहे हैं क्या वो उचित है या अनुचित है। आजकल कंपनियां बहुत सारे मसल गेनर, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स बेच रही हैं और इसको जिम करने वाले नए नए युवा सेवन कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए अच्छा है? विचार करिएगा। जबकि हमारे अपने देश की बनाई हुई एक पद्धति, बहुत प्राचीन पद्धति आयुर्वेद, जो कि हमें स्वस्थ रहने के हज़ारों नियम और सूत्र देता है। हमें हमारे घर के ही कुछ सामान्य चीज़ों से वो हमें स्वस्थ रहना सिखाता है। अगर प्रोटीन पाउडर की बात करूं तो हमारे घर के कुछ अलग अलग अनाजों से आटा तैयार किया जाता है जो कि बेस्ट प्रोटीन पाउडर है। आप उसमें मूंग की दाल 1 किलो ले सकते हैं, 2 किलो गेहूं ले सकते हैं, 1 किलो चना ले सकते हैं, 1 किलो मूंग ले सकते हैं, 1 किलो जौ ले सकते हैं और 1 किलो मक्का ले लीजिए। इन सभी को मिलाकर पाउडर बना लीजिए, आटा बना लीजिए और उस आटे की रोटियां खाइए। ये बेस्ट प्रोटीन पाउडर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप सबसे एक आग्रह अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अगर सच में अपने शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना के रखना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए, आप आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़िए। आप रिफाइंड नमक का सेवन कम करके सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। आप रिफाइंड तेलों का प्रयोग कम करके लकड़ी से निकले हुए घाणी के तेलों का प्रयोग कीजिए। आप रासायनिक जहरीले चीनी का सेवन प्रयोग बंद करके आप उसकी जगह पर खांड या गुड़ का प्रयोग कीजिए, मिश्री का प्रयोग कीजिए और साथ ही साथ शुद्ध शहद का प्रयोग कीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसमें वात को सबसे अच्छा ठीक रखने वाला तेल होता है, पित्त को सबसे अच्छा ठीक रखने वाला घी होता है और कफ को सबसे अच्छा ठीक रखने वाला शहद होता है। दुर्भाग्य से आज यही तीनों चीज़ों में मिलावट हो चुकी है और हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को यही सब चीज़ें खिला रहे हैं। इसका परिणाम हमारे शरीर में रोगों का जन्म और फिर उन रोगों को ठीक करने के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ और फिर उन दवाइयों से होने वाला साइड इफ़ेक्ट और फिर उस साइड इफ़ेक्ट से होने वाले नए रोग। तो इसके विकल्प में आप आयुर्वेद को अपनाइए, प्राकृतिक उपचार पद्धति को अपनाइए। अपने आसपास जो लोग भी इस तरह के काम को कर रहे हैं उनका सहयोग कीजिए। अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो हम पिछले 7-8 वर्षों से आप सबके लिए स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद, आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं। आप चाहे तो संस्था से भी फ़ोन करके ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी संस्था की भी आपकी तरफ से मदद हो जाएगी और राष्ट्र सेवा के आप भागीदार भी बन जाएंगे। हम लोग निरंतर आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और बहुत सारी जागरूकता से संबंधित वीडियोज़ पहुँचाते रहते हैं। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।